हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एस एकेडमी रावलपिंडी। आज का वीडियो जो है 9th क्लास के लिए सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जो हम चैप्टर मैंने इसका एक फर्स्ट वीडियो डाला था जिसके अंदर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर किस तरह से स्ट्रगल किया है अपार्थाइड के अगेंस्ट। जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया था और किस तरह से उन्होंने अपार्थाइड के अगेंस्ट जो सुप्रीमेसी थी जो वाइट पीपल्स की उनके अगेंस्ट किस तरह से आज़ादी दिलाई। और 1994 के अंदर द फर्स्ट पर्सन ब्लैक पर्सन जो है उन्होंने प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट सोन ली और उन्होंने बताया कि हमें क्या है एक न्यू साउथ अफ्रीका बनाना है। उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें बाकी भूल जाएं हम और उन चीज़ों को बिल्कुल भी याद ना करें जो प्रीवियस टाइम में हमारे साथ में यानी कि इंसिडेंट जो ओकर हुए थे, उन चीज़ों को आप भूल के नए एक देश का निर्माण करें। तो उन्होंने ये बात कही थी। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स democrats all over the world. A state denounced by the entire world in 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of the democracy. What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together. लोगों ने साथ में जो काम किया, उन्होंने सब ने मिलकर जो काम किया, उसी की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया था। To transform bitter experience into the binding glue of a rainbow nation. मतलब उन्होंने जो नेशन है उस तरह को यानी कि जो कलर दिए उन्होंने, जो 7 कलर दिए उनको, मतलब उन्होंने साथ में मिलके ये काम किया। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन मंडेला साइड, मंडेला ने साउथ अफ्रीका के लिए बोलते हुए उन्होंने कहा था, देखिए ये जो दे रखा है इसमें डिटेल में इसके बारे में जो बोला था नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था, देखिए कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ द बोथ ऑफ द पास्ट एंड द फ्यूचर। पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में बताता है। ऑन द वन हैंड इट इज़ ए solemn pact in the which we said South African declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist। उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने दोनों के बारे में बोला था पास्ट और फ्यूचर में, जिन्होंने कहा था कि एक तरफ ने देखें जिसके अंदर साउथ अफ्रीका तो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम कभी भी किसी को परमिट नहीं देंगे ऑफ रेसिस्ट कास्ट के बेस पर ब्रूटल एंड द रिप्रेसिव पास्ट, बट इफ़ द मोर देन दैट इट ऑल्सो ए चार्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इंटू वन विच इज ट्रूली शेयर्ड बाई ऑल ऑफ पीपल। मतलब कि जो भी सारे लोग हैं उन्होंने यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन किया था कंट्री के अंदर, जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें हैं जो क्या हैं लोगों ने ट्रूली यानी कि शेयर की थी। सब ने लोगों ने मिलकर यानी कि जो साउथ अफ्रीका का ट्रांसफॉर्मेशन है वो किया था। ए कंट्री विच इन द फॉलेस्ट सेंस बिलोंग टू ऑल ऑफ अस ब्लैक एंड द वाइट वीमेन एंड द मैन। जितने भी ब्लैक एंड वाइट पीपल थे यानी कि जो मैन थे वीमेन थे, सब ने मिल के स्ट्रगल किया था जिससे साउथ अफ्रीका जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। अब जो कंट्री है 1994 के बाद में उन्होंने कहा कि सारे जो भी ऑप्रेसिव थिंग्स जो हुई थी उनको भूल कर क्या है नई थिंग्स बनाएं, जिससे क्या है हमारी कंट्री है जो वो क्या है आगे बढ़े। ये जो इमेज है वो कैप्चर की गई है स्पिरिट ऑफ द साउथ अफ्रीका टुडे द्वारा। साउथ अफ्रीकन जो है उन्होंने अपने आप को रेनबो नेशन बोला है। मीन्स उसके अंदर क्यों बोला है, क्या आप कह सकते हो क्यों बताया। देखिए, डज द स्टोरी ऑफ द साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रिमाइंड यू इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्या आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट की याद दिलाती है। मेक ए लिस्ट ऑफ द सिमिलैरिटी एंड द डिससिमिलैरिटी बिटवीन द टू ऑफ द फॉलोइंग नेशन। आपको क्या क्या सिमिलैरिटी दिखाई देती है, क्या क्या डिससिमिलैरिटी दिखाई देती है, आपको ये क्वेश्चन करना है। नेचर ऑफ कॉलोनिज्म, देखो कॉलोनिज्म क्या होता है, जब जो इंग्लैंड था जो इंडिया पे राज कर रहा था उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई। देखिए कोई एक पावरफुल नेशन जो होती है वो एक वीक नेशन पे जब राज करती है, अपना रूल स्टैब्लिश करती है, तो उसे कॉलोनी बोला जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी के साथ में जो डिफरेंट रिलेशन है। लीडरशिप, गांधी एंड द मंडेला के बीच में जो लीडरशिप थी। पार्टी दैट लेड द स्ट्रगल, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने यानी कि स्ट्रगल किया था। मेथड ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रगल का यानी कि क्या मेथड है, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया था, वो सारी चीज़ें जो है हमें इनके बारे में बताने, क्या इसमें डिसिमिलैरिटी है, क्या इसमें सिमिलैरिटी है या नहीं है। तो साउथ अफ्रीका के लिए अगर उन्होंने स्ट्रगल करके जो डेमोक्रेटिक वहाँ पे रूल स्टैब्लिश किया था तो उसके पीछे एक ही रीज़न है, वो क्यों डेमोक्रेटिक रूल स्टैब्लिश हो पाया था, बिकॉज ऑल द पर्सन इक्वली सेटअप एंड इक्वली स्ट्रगल फॉर द कंट्री टू मेक ए कंट्री ए यूनाइट नेशन। और नेल्सन मंडेला ने अपने लास्ट वर्ड में ये भी कहा था कि चाहे हमने कितने भी स्ट्रगल सहे हैं, चाहे हम वाइट सुप्रीमेसी हमारे ऊपर रही है, लेकिन अब हम साथ में मिलकर स्ट्रगल करेंगे, साथ में मिलकर हमें एक दूसरे से लिए लड़ाई लड़नी है, तभी हम यानी कि सक्सेसफुल नेशन है वो बना सकते हैं। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज ए गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट टू कॉन्स्टिट्यूशन डू। मतलब साउथ अफ्रीकन एक एग्जाम्पल है जिसमें हम कह सकते हैं कि इससे समझ सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया है। द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड इन द न्यू डेमोक्रेसी वो प्लान टू लिव टुगेदर एज इक्वल। मतलब सब ने क्या है हमें क्या है जो भी हमारे ऊपर दमन हुए थे
यानी कि हमारे ऊपर जितना भी हमें टॉर्चर किया था, क्या न्यू डेमोक्रेसी बनने के बाद में हम साथ में यानी कि इक्वलिटी में यानी कि जी रहे हैं। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर, एक दूसरे पे बिलीव करना बड़ा ही टफ है, ऐसा हुआ था। दे हैड देयर फियर्स, उनके खुद के भी डर थे। दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को भी वो सेफ करना चाहते थे। द ब्लैक मेजोरिटी was keen to ensure that the democratic principle of the majority rule was not compromised, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे। They wanted substantial social and the economic rights. The white minority was keen to protect its privilege and the property, जो वाइट मेजोरिटी है वो हमेशा ही यानी कि प्रोटेस्ट करती है, उनका प्रिविलेज है, उनकी बात करती है कि उनको सबको प्रिविलेज मिले, यानी कि प्रॉपर्टी का उनको अधिकार मिले, सबके जो क्या है यूनाइट नेशन बने। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो रखती हैं। अब देखिए आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने सही हैं। बोथ पार्टीज एग्री टू ए कॉम्प्रोमाइज़, लोगों दोनों पार्टियों ने एग्री कर लिया कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी। द वाइट एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ द मेजोरिटी, वाइट लोगों ने मेजोरिटी अपनाने के लिए मान गए वो रूल, एंड दैट वन पर्सन वन वोट, एक पर्सन एक वोट कर सकता है, मतलब कि अडल्ट फ्रेंचाइजी हो गई। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। द ब्लैक एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड बी एब्सोल्यूट, वो होना चाहिए। मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। दे एग्री दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी। दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट ईजी, ये ईजी नहीं था। हाउ वॉज द कॉम्प्रोमाइजिंग गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। इवन इफ़ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, अगर वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करना स्टार्ट भी कर देते हैं, व्हाट वॉज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर, ये जो ट्रस्ट है फ्यूचर में नहीं टूटेगा, मतलब कि ये क्या पता फिर से वो हमारे ऊपर यानी कि राज करने लग जाएं। द ओनली वे टू बिल्ड एंड द मेंटेन ट्रस्ट इन सच सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल ऑफ द गेम दैट एवरी वन वुड अवॉइड बाय, मतलब इसके अकॉर्डिंग चलेगा। दीज रूल्स lay down how the rulers are to be chosen in future. These rules also determine what the elected government and the empowered to do and what they cannot do. Finally, these rules decide the right of the citizen. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. यानी कि ये तभी काम करेगा जब विनर जो है वो इजीली चेंज ना हो। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड। दे एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स। दे ऑल्सो एग्री दैट दीज रूल विल बी सुप्रीम, दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस, कोई भी इसे इग्नोर नहीं कर पाएगी। दिस सेट ऑफ द बेसिक रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका लिए कोई यूनिक नहीं था। एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप ऑफ द पीपल, सबके यहाँ पे डाइवर्सिटी है, अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग यानी कि कम्युनल है। देयर रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन एज बैड एज बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक इन साउथ अफ्रीका, उतनी कंडीशन बुरी थी जो वाइट और ब्लैक में थी। बट ऑल द ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंट ऑफ ओपिनियन एंड द इंटरेस्ट, अगर लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट भी होते हैं। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नीड टू हैव these basic rules. These apply not just to government, any association need to have its constitution. It could be a club in your area, आपके यहाँ पे क्लब हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है और पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। दे ऑल नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, सबको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। देखिए अप्रोच ए क्लब और ए कोऑपरेटिव सोसाइटी और ए यूनियन और पॉलिटिकल पार्टी इन योर लोकलिटी, गेट ए कॉपी ऑफ देयर रूल बुक, उनकी रूल क्या है, क्या रूल है उनके, वो किस तरह से अकॉर्डिंग टू चलते हैं, क्या उनके जो मेंबर है पर्सन से वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ में यानी कि वर्क करते हैं। देखिए दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए सेट ऑफ रिटन रूल दैट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन्स एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। ए कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, एक रिटन रूल है जो हर लोग द्वारा माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सुप्रीम लॉ होता है जिसके अंदर सारे रिलेशनशिप लोगों की यानी कि होती हैं, चाहे वो किसी भी एरिया से बिलोंग करता है, जो लोगों के और गवर्नमेंट के साथ में जो है काम चलता है उनका। फर्स्ट इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। सेकंड क्या है, देखिए पहले में तो ये कि फर्स्ट क्या है, सारे के सारे लोग क्या कोऑर्डिनेशन बिठा कर के नेसेसरी है कि पीपल जो एक साथ रहें। सेकंड इट्स स्पेसिफिक हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, किस तरह से वो बनेगी। हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, कौन सा पावर किसके पास होगी और कैसा डिसीजन है वो कौन ले सकता है। थर्ड है इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट इज द राइट ऑफ द सिटीजन्स आर, क्या क्या राइट्स हैं उनके। फोर्थ है इट एक्सप्रेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल
अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, किस तरह से सोसाइटी बनाए। देखो चारों मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले इसमें बताया कि लोगों के बीच में ट्रस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, डिफरेंट जो पीपल जहाँ पे रह रहे हैं साथ में रहने चाहिए, कोई गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल है वो कंडक्ट किए जाने चाहिए, जिसके अंदर क्या पावर है लेने की, डिसीजन लेने की पावर मिलनी चाहिए। तीसरे में क्या पावर की यानी कि लिमिट्स है जो गवर्नमेंट के पास में होनी चाहिए, प्रत्येक सिटीजन को राइट मिलना चाहिए, प्रत्येक पर्सन अपने क्या है रूल अपने भी एस्पायरेशन है हर चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके, एक गुड सोसाइटी का निर्माण कर सके। ऑल कंट्री दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक बट ऑल कंट्री दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन, प्रत्येक का डेमोक्रेसी जहाँ पे है वहाँ पे उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन्स गैव देमसेल्वेज ए कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद में वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन बना। सिंस देन इट हैज़ बिकम ए प्रैक्टिस्ड इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ज़्यादा जरूरी था। दिस इज नॉट फेयर, वट वॉज द पॉइंट इन हैविंग ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन इंडिया इफ़ ऑल द बेसिक वर ऑलरेडी डिसाइडेड, अगर कुछ चीज़ें पहले से डिसाइडेड है तो कॉन्स्टिट्यूशन होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वल्लभ भाई जवर भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 से 1950 तक गुजरात में इनका जन्म हुआ। ये मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर थे, इनफॉर्म ब्रॉडकास्टिंग इंटरिम गवर्नमेंट के भी थे, लॉयर भी रहे हैं, लीडर भी रहे हैं, पीजेंट सत्याग्रह के इन्होंने डिसिसिव रोल प्ले किया, इंडियन प्रिंसिपल स्टेट के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद जो 1888 में जन्म हुआ, 1958 में उनकी डेथ हुई। सऊदी अरेबिया में इनका जन्म हुआ। ये एजुकेशनलिस्ट थे, ऑथर थे, थियोलॉजिस्ट थे, स्कॉलर भी रहे हैं, अरेबिक कांग्रेस लीडर भी रहे हैं, नेशनल मूवमेंट भी इनका रोल रहा है। अब इन्होंने मुस्लिम जो सेपरेट जो पॉलिटिक्स हुआ था उसके अगेंस्ट लड़ाई भी लड़ी है। ये एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं फर्स्ट यूनियन कैबिनेट के। और फिर हमारे आगे कृष्णमाचारी जो हैं वो तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ, मेंबर रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, एंटरप्रेन्योर भी रहे हैं, कांग्रेस लीडर भी रहे हैं, उसके बाद में फाइनेंशियल मिनिस्टर भी बने थे यूनियन कैबिनेट के। तो इन तीनों का भी इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो रोल है इनका किस तरह का था। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड द डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट ईजी अफेयर्स। मतलब देखिए डाइवर्स कंट्री जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं धर्म के नाम पे, जोग्राफी के बेस पे, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बड़ा ही टफ था। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट टू द सिटीजन। द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑफ द बेसिक ऑफ द रिलीजन डिफरेंस। देखिए वहाँ पे पार्टीशन हो रहा था रिलीजियस बेस पे। दिस वॉज ए ट्रमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ द इंडिया एंड द पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये बड़ा कदम था। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ ऑफ साइड ऑफ द बॉर्डर इन द पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस रिलेशन जो पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसमें बहुत सारे लाखों लोग मारे गए थे। देयर वाज अनदर प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इन द रूल्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड विदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। वो रहेंगे कहीं भी रह सकते हैं, उनकी मर्जी थी। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वॉज ए डिफरेंट एंड द अनसर्टेन टास्क व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक टू सिक्योर एज इट डज टुडे। जो आज दिखाई दे रहा है बिल्कुल सिक्योर नहीं था। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। मतलब बहुत सारी टेंशंस थी, क्रिएट थी कि किस तरह से जो सिस्टम है वो कामयाब हो पाएगा। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे सामने जो क्रिएट हो रही थी, किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आता। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे भी कवर करेंगे। थैंक यू।